हाँ, तो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन एस के टॉपर्स एकेडमी विथ के एन मौर्य क्लासेस। एस के टॉपर्स कोचिंग विथ के एन मौर्य क्लासेस, इसमें आपका स्वागत है। इसके पहले जो वीडियो थी वो क्या था, वो क्लास 12th का मैट्रिक्स का जो वीडियो हमने दिया था, तो उसमें हमने मैट्रिक्स के डेफिनेशंस बताए थे। ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं और भी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैट्रिक्स के, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर बात करेंगे कि 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात हम करते हैं। इसमें है क्या, आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी जो आपका मैट्रिक्स होता है वो नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। तो मान लो कि ये आपका एक आव्यूह है 1 2 3 1 1 2। तो आपसे ये पूछा जाएगा या फिर आपको इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस किया जाएगा कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम इसके जितने भी टाइप्स हैं मैट्रिक्स के, उसके बारे में 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। जो पहले नंबर पे आपका आता है, पहले नंबर पे आपका जो मैट्रिक्स आता है वो होता है कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है, इसको हिंदी में स्तंभाव्यूह कहा जाता है। ठीक है, स्तंभाव्यूह कहा जाता है। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह का मतलब जब मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलम दिखाई दे, रोज न दिखाई दे। ठीक है, जैसे हम ये मैट्रिक्स बना रहे हैं, जैसे ए बी सी। इस मैट्रिक्स में आप ध्यान से देखो तो ये एक कॉलम के जैसा ही दिख रहा है, यानी कि इसमें जो है ऊर्ध्वाधरता दिखाई दे, ये मैट्रिक्स पूरी तरह से वर्टिकल दिखाई दे। ठीक है, तो सीधे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। अगर इस मैट्रिक्स की कोटि की आप बात करो, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करो, तो ये 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम है आपके 1। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक ठीक इसी तरह से आपका क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, दूसरा है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स आपका क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक हो, यानी कि पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक हो। जैसे ए बी सी, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, या फिर 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें आप ध्यान से देखो, तो अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, वो 6 है। तो रो मैट्रिक्स या फिर पंक्ति आव्यूह क्या होता है, तो पंक्ति आव्यूह जो होता है वो आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक हो। यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1 क्रॉस 3 है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1 क्रॉस 6 है, यानी कि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है, सिर्फ एक है। तो पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या होता है कि विकर्ण आव्यूह। ठीक है, तो विकर्ण आव्यूह या फिर डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स या फिर विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, तो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके बाकी के जो, जैसे अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपका एक स्क्वायर टाइप का या फिर एक वर्ग टाइप का दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो आपका डायगोनल होगा क्या होगा, ऐसे होगा। अगर हम कोई वर्ग बनाते हैं, जैसे मान लो ये आपने एक वर्ग या आयत बना दिया, तो इसमें आपका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ये होता है।
तो ये जो आपका मैट्रिक्स होता है ये भी ठीक जो है एक या तो आयत के जैसा या तो रेक्टेंगल के जैसा होता है या तो स्क्वायर के जैसा होता है, तो इसमें डायगोनल्स ये होते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल्स के एलिमेंट हों वो तो हों, लेकिन जो अदर एलिमेंट हों वो ज़ीरो हों। जैसे यही मैट्रिक्स आपका हो गया, इसमें अगर हम 1 2 1 कर दें ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायगोनल के मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं। तो इस टाइप का कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट दिए हों, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद जो है क्या बात आती है, तो अदिश आव्यूह या फिर स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स किससे कहते हैं, इसको अदिश आव्यूह कहा जाता है। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो भी लगभग डायगोनल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसमें हम ये कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स के जो एलिमेंट हैं वो सेम हों। ठीक है, द मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल के जो एलिमेंट हैं समान हो, डायगोनल के एलिमेंट सेम हो। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखो तो यहाँ 1 लिख दिया, 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब यहाँ से आप देखो तो ये आपका ये जो डायगोनल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे डायगोनल्स के जो एलिमेंट हैं, जो डायगोनल के तत्व हैं या अवयव हैं, वो क्या हैं, वो सेम हैं। दूसरे मैट्रिक्स से समझते हैं, मान लो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है √3 0 0, फिर उसके बाद 0 √3 0 0 0 √3। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका ये जो डायगोनल फॉर्म हो रहा है ये मैट्रिक्स का क्या है, पूरे मैट्रिक्स का डायगोनल है। और ये जो डायगोनल फॉर्म हो रहा है इसमें एलिमेंट क्या है, √3 √3 √3, यानी कि सभी डायगोनल्स एलिमेंट क्या हैं, सेम हैं। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन के तौर पे आप क्या कहेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल्स के जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे √3 होता है। ठीक है, एक कन्फ्यूजन होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर इस एलिमेंट को हम क्या कर दें, अगर इस एलिमेंट को हम बदल देते हैं, मान लो यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो ये जो आपका मैट्रिक्स होगा ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो डिफरेंस यही होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ डायगोनल्स के ही एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। और यहाँ पे √3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह। ठीक है, तो तत्समक आव्यूह क्या होता है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर तत्समक आव्यूह, या फिर तत्समक आव्यूह, तो ये क्या होता है, तो ये भी लगभग डायगोनल से ही कोरिलेट है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बाकी सभी के सभी एलिमेंट्स जीरो हों और जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो 1 हों। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम दिखा रहे हैं, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे देखो तो ये तुम्हारे जो डायगोनल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये तुम्हारा डायगोनल बन रहा है। और इस डायगोनल के जो एलिमेंट हैं सारे के सारे क्या हैं, 1 1 एंड 1,
जब इसको हम सॉल्व करते हैं, मान लो ये मैट्रिक्स ए है, जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं या फिर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो 1 आती है, और इसी के नाते इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन के तौर पे सीधे तौर पे आप देख ही रहे हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0 हों और डायगोनल्स के एलिमेंट 1 1 1 हों। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल्स के एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये एक प्रकार का स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन बेसिकली इसको आइडेंटिटी या तत्समक आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है जीरो आव्यूह। इसके बाद आपका आता है जीरो आव्यूह या फिर जीरो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, जीरो मैट्रिक्स या फिर शून्य आव्यूह। तो जीरो मैट्रिक्स या फिर शून्य आव्यूह क्या होता है, तो ऐसा मैट्रिक्स जैसा कि नाम ही है जीरो आव्यूह, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब जीरो हैं। ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आपका जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट हैं सबके सब क्या हैं, सबके सब जीरो हैं। तो ये आपके मैट्रिक्स के टाइप रहे, आपके इतने टाइप्स के मैट्रिक्स हैं। आपके क्लास 12th की बुक में NCERT में इतने टाइप का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर कोई कन्फ्यूजन है इतना बताने के बाद भी, तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने ये देखा कि आपके जो मैट्रिक्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब एक चीज़ और बचा हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए रहते हैं। जैसे यदि सपोज करो कि कोई भी आपका मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट जो मैट्रिक्स दिया गया है आपका, उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपका दिया गया है 12। यानी कि कोई एक आपका अव्यूह है जिसमें आपके 12 अवयव हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि किस टाइप के ऐसे कितने अव्यूह बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें 12 एलिमेंट हों, जिसमें 12 एलिमेंट्स हों। तो इसके लिए हम सबसे पहले करते क्या हैं, आपका ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया गया है, वो 12 दिया गया है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 12 एलिमेंट के कितने मैट्रिक्सेस बनाए जा सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसमें कितने पॉसिबल फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। ये जो 12 है, जो 12 दिया गया है, इसके कितने फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं जो सिर्फ 2 हों, नंबर में 2 से ज़्यादा ना हो। जैसे इसका अगर आप फैक्टर बनाना चाहें तो बना सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये भी एक फैक्टर बनेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो सिर्फ 2 हो नंबर में। तो अगर 2 फैक्टर आप इसके बनाने चाहें तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। और अगर आप और फैक्टर बनाना चाहें इसका, और फैक्टर बनाना चाहें तो वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 1 लिख सकते हैं। ये भी आपका क्या बनेगा, ये जो 12 नंबर दिया गया इसका एक फैक्टर बनेगा। उसके बाद आप क्या बना सकते हैं, 6 इंटू 2, 2 इंटू 6। ठीक है, अब आप सोचो कि क्या इससे ज़्यादा भी फैक्टर क्रिएट किए जा सकते हैं इसके, जो सिर्फ 2 हो नंबर में, 1 हो 2 हो, 1 हो 2 हो, 2 से ज़्यादा न हो। ठीक है, तो अब जो है इससे ज़्यादा फैक्टर जो है कि क्रिएट करना इम्पॉसिबल है, इससे ज़्यादा फैक्टर बनाना इम्पॉसिबल है, सिर्फ इतने ही फैक्टर बन सकते हैं। तो जितने पॉसिबल फैक्टर बनते हैं और दोनों साइड को काउंट करते हैं, जैसे 4 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 4 को भी काउंट करते हैं, 1 क्रॉस 12 है तो 12 क्रॉस 1 को भी काउंट करते हैं, 6 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 6 को भी काउंट करते हैं। तो ऐसे देखिए तो कितने फैक्टर आपके पॉसिबल फैक्टर्स लगभग क्रिएट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6।
तो हमारे जो नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस हैं वो कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स होंगे, वो तो वो 6 होंगे। यानी कि यदि कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट है तो पॉसिबल मैट्रिक्स, जो पॉसिबल मैट्रिक्स है वो कितने बनाए जा सकते हैं, तो वो सिर्फ 6 बनाए जा सकते हैं। ठीक है, केवल 6 आव्यूह बनाए जा सकते हैं या फिर बन सकते हैं। अब एक आव्यूह जो बनेगा आपका वो 4x3 का बनेगा, जो दूसरा आव्यूह बनेगा वो 3x4 का बनेगा, जो तीसरा आव्यूह बनेगा वो 1x12 का बनेगा, जो चौथा बनेगा वो 12x1 का बनेगा, फिर उसके बाद 6x2 एंड 2x6। सिर्फ इतने ही मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स के बारे में लगभग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रही। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।